सो वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स नो एंड सी। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस की फर्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को आपको पढ़ना कैसे है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टॉपिक वाइज कैसे कवर करना है, सब चीज मैं आपको कराऊंगा। तो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? तो क्रॉप प्रोडक्शन की बात अगर करें हम, तो उससे पहले एक चीज हमको समझना जरूरी है कि एक एग्रीकल्चर की बात करें अगर हम, तो एग्रीकल्चर के अंदर आता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर क्या है आखिर? तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कहते हैं इसको ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग कहते हैं एक तरह से, मान लीजिए आप एनिमल्स को तैयार करना और फिर उस जो है तैयार करना, खाना पीना, जो भी सारी चीजें उसके आते हैं। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? एनिमल्स को पालना पोसना, हर चीज जो भी होती है सारी चीज आप उसको कह सकते हैं। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल। क्यों भाई? फॉर फूड फाइबर एंड मैनी मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका एग्रीकल्चर है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसके दो होते हैं आपका, दो ब्रांच होते हैं एक तरह से। एक तो आ गया आपका क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप प्रोडक्शन आपका एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। ठीक है, और दूसरा यहां आके आपके लेवल के हिसाब से रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में आपका यहां सिर्फ एनिमल्स गाय भैंस नहीं, और भी बहुत सारी चीज होती है। ठीक है, सब चीज आ जाएगा आपका। तो ये क्रॉप एग्रीकल्चर का ये दो हिस्से हैं। ठीक है, तो ये क्रॉप प्रोडक्शन है। तो अब मैं बात करूंगा कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होते हैं अगर आपको क्रॉप को तैयार करना है। मैं कहूं अगर आपको व्हीट तैयार करना है, गेहूं, अगर आटा चाहिए, तो आप आटा कैसे लेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गेहूं उगाना पड़ेगा। तो गेहूं उगाने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मैं आज सारे स्टेप्स बिल्कुल कवर करूंगा, आप घबराए नहीं। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है आपका, बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, तो उनका नाम होता है, अगर हम बात करें, उनको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो भी प्रैक्टिसेस है हम सब पे बात करेंगे। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन है आपका। ठीक है, तो इसको प्लीज नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये एग्रीकल्चर में आपका क्रॉप प्रोडक्शन, आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। ओके, सो नाउ अब अगर हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप की बात करें, क्रॉप, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप होता क्या है? तो अगर हम क्रॉप की बात करें, देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैंने आपसे सवाल किया कि क्रॉप होता क्या, व्हाट इज क्रॉप, तो क्रॉप अगर बात करें तो आपको क्रॉप के लिए आपको क्या आंसर है? आपको सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का जो आंसर कर पाएंगे। तो कहते हैं कि सेम प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। इसी को कहते हैं आपका क्रॉप, कॉल्ड क्रॉप। ओके, ठीक है, तो सेम प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, यही आपका क्रॉप होता है। कि तो अगर मैं सवाल करूं आपको कि जब अगर आपसे अगर 4 क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि अगर मैं यहां पे आपको लिख दूं 4 क्वेश्चंस, मैं अगर फर्स्ट लिखूं कि सेम प्लांट्स आर कल्टिवेटेड, सेम प्लांट्स डिफरेंट प्लेस ऑन लार्ज स्केल। ओके, लार्ज स्केल, फर्स्ट एमसीक्यू मैंने ये डाल दिया। सेकेंड में मैंने डाल दिया कि डिफरेंट प्लांट्स सेम फील्ड या सेम प्लेस एंड ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, ये एमसीक्यू आपका तीसरा है। कौन सा सही होगा आपको चूज करना है। सेम प्लांट्स at one place on small scale,
उसके बाद है लास्ट में आपका सेम प्लांट्स एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। देखिए ये क्वेश्चंस के आपको जो है मैंने सिंपल चीज से आपको बताया कि क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप होता क्या है। तो क्रॉप एक्चुअली में क्या है कि सेम प्लांट्स का, सेम प्लांट सेम होने चाहिए, ठीक है, आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, किसमें एक जगह, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ यहां लगा है कुछ वहां, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सेम प्लांट्स एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, ये चीज 3 रिक्वायरमेंट है आपका, किसी भी फील्ड को हम क्रॉप तभी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉप के लिए आपका ये डेफिनेशन है। अगर आपसे सवाल करें कि व्हाट इज क्रॉप और 4 एमसीक्यूज आपको देंगे कि क्रॉप का कौन सा सही डेफिनेशन है, तो आपको ये चूज करना है, जो आपको डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको देखें, आपको पता चल जाएगा। तो सेम प्लांट्स एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, दैट इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपको चूज करना है। बाकी देखिए सेम प्लांट्स है आपका बट डिफरेंट प्लेस दे दिए यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। लार्ज स्केल डिफरेंट प्लांट्स हैं, ये गलत हो गया आपका। सेम प्लेस ठीक है, मान लो ऑन लार्ज स्केल, ये भी ठीक है, बट ये आपका डिफरेंट प्लांट्स नहीं होते, सेम प्लांट्स होते हैं। उसी तरह सेम प्लांट्स एट वन प्लेस बट स्मॉल स्केल नहीं है। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो जो लाइन बाय लाइन आपको दिया हुआ है प्लीज उसी को फॉलो करना है और उसी के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपके फर्स्ट आपको मैंने एग्जांपल दिया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्रॉप आपको मैंने समझा दिया कि सेम प्लांट्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। अगर आपको वीट की बात करें तो वीट ही लगाना है हर जगह, ऐसा नहीं कि वीट के साथ धान भी लगा दिए, ठीक है। तो वीट अगर उगा रहे हैं तो सिर्फ वीट ही उगाना है, ठीक, उसी को हम क्रॉप कहेंगे। और लार्ज स्केल इसलिए कहते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते क्यों है, तो वाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर एक मैं बताऊं कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन करते कौन है, फार्मर्स करते हैं ना, फार्मर्स करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। और जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको खाना कैसे मिलेगा। तो अगर फार्मर सिर्फ अपने लिए खाना उगाएंगे, चावल उगाएंगे या गेहूं उगाएंगे, तो अर्बन एरिया वाले लोगों को कैसे मिलेगा। इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। और जो फार्मर्स होते हैं वो लार्ज स्केल में क्रॉप्स को उगाते हैं ताकि अपने साथ साथ वो बाकी लोगों को भी जो है फूड प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और फूड प्रोवाइड करने के लिए जाहिर सी बात है फूड को, क्रॉप को उगाना पड़ेगा, फिर उसके साथ उसका कटाई के साथ साथ उसको मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे आखिर इसको स्टोर करना है, कैसे जो है इंसेक्ट से, पेस्टिसाइड से कैसे बचाना है, और लास्ट तक यानी अर्बन एरियाज तक कैसे पहुंचाना है। ये सारी चीजें जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में 2 मेजर क्रॉप पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज चीजों को समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है हर चीज पढ़ के तो बिल्कुल दिखा नहीं सकता, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एक्चुअली में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो आपको समझने की जरूरत है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मैंने आपको क्रॉप बताया, क्रॉप के साथ मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं छोटी चीजों से, कि क्रॉप क्या होता है, उससे आपको 4 एमसीक्यूज दे दिया। उसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉप जो है इंडिया में 2 तरीके के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट अगर बात करें हम इंडिया में 2 तरीके के जो मेजर पैटर्न फॉलो किया जाता है। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसके बाद भी 2 मेजर पैटर्न को फॉलो किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन का। तो क्रॉप का जो है 2 पैटर्न होते हैं आपका इंडिया में। क्रॉप पैटर्न है आपका इंडिया में, पैटर्न से आपका सबसे पहले की अगर बात करें हम, फर्स्ट आपका होते हैं खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, अगर हम रबी क्रॉप्स, ठीक है। ये 2 मेजर आपके क्रॉप पैटर्न से, 2 इंडिया में जो मेजर क्रॉप पैटर्न से ये आपके होते हैं खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इसके बीच में एक और आ जाता है, लेकिन उसकी जो एनसीईआरटी में डिस्कस अभी उन्होंने किया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं, ये होते हैं जेड क्रॉप्स। इनके दोनों के बीच में आता है जेड क्रॉप्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा कौन सी चीजें होती। तो ये देखिए खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, नहीं जो रेनी सीजन में जिनकी जो है खेती होती है, ठीक है। जिन क्रॉप्स को रेनी सीजन में जो है तैयार किया जाता है उनको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स कहते हैं आपका जो विंटर में जिन फसलों को उगाया जाता है उनको कहते हैं रबी क्रॉप्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके एग्जांपल्स दूंगा मैं, क्या क्या एग्जांपल्स है, और ड्यूरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि क्या ड्यूरेशन होता है इनका, यानी किस मंथ से किस मंथ तक इनका जो है आपका टाइमिंग होता है, ये आपको है। तो एग्जांपल्स क्या क्या है खरीफ क्रॉप्स के, उसी तरह इसके भी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और साथ में इसका ड्यूरेशन क्या है,
मैं अभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि राइस एंड पैडी, बाजरा, मेज, ये कुछ एग्जांपल्स दिया हूं मैं आपको। जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में वो आपको मैं बताऊंगा कि आखिर कैसे आपको पढ़ना है। रवि क्रॉप से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि व्हीट, ग्राम, पोटैटो, पी, पल्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि खरीफ क्रॉप्स कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर, ये आपका टाइमिंग है आपका। ठीक है, जून से सितंबर, इसी बीच में आपका रेनी सीजन है ये, और खरीफ क्रॉप्स जितने भी होते हैं इसी सीजन में जो है आपको तैयार किए जाते हैं। अगर हम जो जेड क्रॉप्स की बात करें, कुछ एग्जांपल्स मैंने इसको दिए हैं कि वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर जो होते हैं ये आपके जेड क्रॉप्स के एग्जांपल होते हैं, और ये मार्च से जून तक आपका यानी समर में आपका ये इनका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट सवाल एक्चुअली में कि ये तो आपके ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है, ठीक है, उसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको सबको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है मैं बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। प्लीज इसको आप जो स्क्रीनशॉट लें एक बार, और या फिर आप नोट कर लें इसको। ठीक है, तो ये है आपका, और ठीक है, ये आपके जो है 3 क्रॉप्स मैंने आपको बता दिया, इसका टाइमिंग जो ड्यूरेशन है आपका, कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स मैंने सारे नहीं लिखे हैं, प्लीज आप जो है सारे एग्जांपल्स याद कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, आपने एग्जांपल्स कुछ देख लिए, तो अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपके सवाल होंगे कि आपने पढ़ भी लिया होगा, मान लो कि वाटरमेलन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बस ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और आपके एमसीक्यूज में आपके होंगे, मान लो कि क्या है, रवि क्रॉप्स किसका एग्जांपल है, रवि क्रॉप का है, या आपके बी है खरीफ क्रॉप का, या आपके सी है जेड क्रॉप का, जेड क्रॉप। ठीक है, या डी नन ऑफ द अबव। तो सवाल ये है कि आपको क्वेश्चंस आप समझ आ रहा हो आपको कि आपको पढ़ना कैसे, यानी एग्जांपल्स आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जांपल्स आपको पूछ देगा कि ये एग्जांपल है नहीं आपका जो है वाटरमेलन किस क्रॉप के अंडर आता है, क्या रवि क्रॉप के अंदर आता है, या खरीफ क्रॉप, या आपका जो है जेड क्रॉप, ये है आपका जेड क्रॉप। ठीक है, जेड क्रॉप तो किसके अंदर आता है, तो आपको मैंने ये बताया कि क्यूकम्बर एंड वाटरमेलन आपके जो है जेड क्रॉप के एग्जांपल है। उसी तरह अगर व्हीट की बात करूं तो व्हीट किसके अंदर आएंगे, तो व्हीट आपके आएंगे आपका रवि क्रॉप्स के अंदर। खरीफ क्रॉप्स के अंदर रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन के अंदर कौन आएंगे, धान यानी पैडी की खेती होती है। तो ये आपके एग्जांपल्स आपको याद रखना है, और किस क्रॉप पैटर्न के अंदर आता है आपको वो पैटर्न आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सवाल एक्चुअली में आपको ये कराने का मतलब ये है आपको कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जेड क्रॉप के अंदर आता है वाटरमेलन, तो आपको इसको टिक लगाना, बाकी सब क्या है गलत है। ठीक, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, क्रॉप तो मैंने बता दिया, क्रॉप 2 तरह के पैटर्न को फॉलो करता है मेनली, रवि क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। ठीक है, और एक जेड क्रॉप बीच में आपका यानी समर सीजन में होता है। ठीक, विंटर और आपका जो रेनी सीजन के बीच में आपका समर सीजन होता है, वो उस ड्यूरेशन में आपका जो है जेड क्रॉप उगाए जाते हैं। लेकिन ये तो आपके हो गए क्रॉप पैटर्न। क्रॉप्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फूड क्रॉप्स, दूसरा होता है कैश क्रॉप। ये आप नोट कर ले प्लीज, एक होता है फूड क्रॉप, या आप देख लेना बुक में। ठीक है, एक होता है फूड क्रॉप्स, और दूसरे होते हैं आपके कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप क्या होता है, देखिए अगर मैं फूड क्रॉप की एग्जांपल दूं, तो फूड क्रॉप के एग्जांपल में आ जाएंगे आपका, जैसे व्हीट हमने बताया अभी, व्हीट ये क्या व्हीट फूड के अंदर आएगा। आपका पेडी यानी राइस जो है आपका, राइस किसके अंदर आएगा, या फिर पोटैटोज, ये इनकी खेती किसके अंदर आएगा, तो इनकी खेती आएगा फूड क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, यानी खाने के लिए, हम फूड के लिए हम इनकी प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आपके इनके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैश क्रॉप। कैश मतलब होता है क्या, कैश मतलब एक तरह से मनी। ठीक है, मनी का होता है, तो मनी क्रिएशन मतलब जिससे हमको पैसा मिले, तो ये कैश क्रॉप है। तो कैश क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं आपके जैसे आपका टी हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप्स यानी सेल एंड प्रॉफिट पर्पस के लिए हम जो है उगाते हैं, बेचने के लिए और उसे प्रॉफिट के लिए। तो दीज आर 2 एग्जांपल्स ऑफ आपके कैश क्रॉप्स। तो प्लीज इसको नोट कर ले, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ये 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं आपके। ठीक, तो वो तो हमने बात कर लिया कि क्रॉप्स के 2 तरह के होते हैं आपका, एक तरह से हो गया कैश क्रॉप्स, एक से फूड क्रॉप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के इन्वॉल्व होता है, यानी क्रॉप प्रोडक्शन में आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कहते हैं आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको धान या गेहूं की अगर खेती आपको करना है,
तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप जो है किसी भी खेती में जाके आप जो है किसी भी फील्ड में गए और वहां जो है सीड लगा दिए और आपकी खेती बिल्कुल हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व, जैसे कि आपको मैं बताऊं, आपका सॉइल की प्रिपरेशन से लेके आपको हार्वेस्टिंग तक बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो जो भी स्टेप्स है मैं जो है आपको डिटेल में बताऊंगा और टॉपिक वाइज जो है इसको कवर करूंगा, और क्वेश्चंस कैसे अरेज होते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यानी दोज प्रैक्टिसेस विच आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, उनको कहते हैं आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा प्रीपरेशन ऑफ सॉइल। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जमीन को जो है तैयार करना पड़ेगा, प्रीपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें बहुत सारे होते हैं, लूजनिंग होता है, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में बढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपने मान लो कि आपने जो है जमीन को तैयार कर लिया, आप क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। सो मतलब था कि बीज का बोना होता है, ठीक है, सोइंग हो गया। थर्ड में आप क्या करेंगे, तो थर्ड में जब आपने बो लिया आप क्या करेंगे, यू विल ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ठीक है, ये स्टेप है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक। उसका चौथे में आपका आ जाएगा, चौथे में आपका जाएगा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब, इरिगेशन कहते हैं जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है वाटर वो उनको जो है देना, ठीक है। तो वाटर का सप्लाई उनको देना रेगुलर इंटरवल में। हम पढ़ेंगे सारी चीजों को, बिल्कुल टॉपिक हर चीज को कवर करेंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो पांचवे की अगर हम बात करें, आपका होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम किससे, फ्रॉम वीड्स। वीड्स कहते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है, अनडिजायर्ड या फिर आपके अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको कहते हैं, जो नेचुरली उग जाते हैं किसी भी क्रॉप के साथ। ये वीड या पेस्ट्स या आपके इंसेक्ट्स, इनसे जो है आपका प्रोटेक्शन करना, ठीक है। छठे में आपके अगर बात करें, हार्वेस्टिंग होता है। हार्वेस्टिंग मतलब फाइनली जो है हम जो काटते हैं जब, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ये हार्वेस्टिंग है। लास्ट में आपका आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज। आपने सब चीज कर लिया और स्टोरेज किया नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो तो खराब हो जाएगा, तो फिर सारे जो है बेकार हो गया मेहनत। तो इसीलिए स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं आपको किसी भी फसल को तैयार करने के लिए, ठीक है। इनके बिना आप किसी भी क्रॉप को नहीं कर पाएंगे, यानी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स आते हैं एक तरह से क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में आपका स्टोरेज है और भी दो तीन चीजें होती है, वो आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर जो है बोलें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप तो इतना कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी।